Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि इस वीक में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, आज मंडे, वैसे थोड़ा टाइम हो गया, आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है. बट देखेंगे इस वीक आपके लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वट एवर कम्स आउट लिब्रा इन नेक्स्ट दिस वीक, ओके, सॉरी फॉर दिस वीक गाइज. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये कुछ चीज़ें आपको नेक्स्ट वीक भी रेजोनेट कर सकती है, ठीक है. अगर ये पॉप आउट आपकी तरफ ये वीडियो होता है नेक्स्ट वीक में, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं इस रीडिंग में, ठीक है. जैसे आप पहले देख चुके हैं बट फिर से आ रहा है, तो मेक श्योर कि आप इस रीडिंग को देखें, ठीक है. वैसे देखते हैं इस वीक आपके लिए क्या आ रहा है लिब्रा. इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ पर मैं रीडिंग डालूंगी यू वर्सेस देम की, वो भी आप चेक कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर रीडिंग आपको पसंद आए. कमेंट करने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज. ओके, सपोर्ट करने के लिए चैनल को थैंक यू वेरी मच. ओके, और डेफिनेटली जिनको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, लेट्स सी लिब्रा इस वीक आपके लिए क्या आ रहा है. लेट्स सी व्हाट एवर कम्स आउट. लेट्स सी फाइनल आउटकम लिब्रा के लिए, यूनिवर्स फाइनल आउटकम फॉर दिस वीक. थीम क्या होगा इस वीक का. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में विच इज हीलिंग. ओ माय गॉड लिब्रा, वेरी गुड. आप किसी चीज़ से हील करो. वुंड्स, इंप्रूविंग, मेंडिंग, प्रोग्रेस. तो आपकी लाइफ में सबसे पहला थीम का मैसेज है कि आप हील कर रहे हो चीज़ों से. आप जिंदगी में सीख रहे हो, आप लाइफ लेसन्स को लर्न कर रहे हो, और आप पॉसिबली एक जर्नी में हो जहाँ पर आप चीज़ों को समझोगे या समझ चुके. कुछ लोगों के लिए होने वाला है कंप्लीट, ठीक है, दिस वीक. ओके, हिडन, स्पेकुलेट, मीनिंग इम्प्लिसिट. तो कुछ चीज़ें हिडन है, बिटवीन द लाइंस का मैसेज है. तो ऐसा हो सकता है कि या तो आप स्टक हो लिब्रा, और दिस कुड बी समवन अराउंड यू जो आपकी एनर्जी में है, वो पर्सन स्टक है. तो ऐसा लगता है कोई स्टक है यहाँ पे सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख. तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है लिब्रा कि कोई पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है. कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है, और कोई चीज़ हिडन है. शायद आपको लगता है या फिर आपके पर्सन को लगता है, ठीक है, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये सिचुएशन क्या रिजल्ट लाएगी, ठीक है. सो आई एम गेटिंग विच इज पेज ऑफ सोर्स. आप शायद इस चीज़ को लेकर रिसर्च करना चाह रहे हो, या फिर आपके अराउंड कोई एनर्जी है जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है. और फाइनली वो रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कोई पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, और दिस कुड बी यू आर ऑब्जर्विंग समवन. तो वो फेज आपका कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, ठीक है. ये कार्मिक कंप्लीशन भी कहते हैं इसे. सो लेट्स सी व्हाट इज दैट फाइनल आउटकम. ये बिटवीन द लाइंस का फाइनल आउटकम क्या होगा यूनिवर्स. ओके, विच इज 7 ऑफ सोर्ड्स. तो कोई पर्सन अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा कैजुअल एक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस एक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, मिक्स सिग्नल्स आपको दे रहे थे, तो वो सिचुएशन इस वीक फाइनली एंड होते हुए दिख रही है. आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है. कोई भी सिचुएशन मुझे लव लाइफ के लिए ही लग रहा है कि यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं आ पा रहा था, तो नाउ न्यू स्टार्ट हो सकता है. अगर ये कुछ लोगों के लिए करियर है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि करियर में आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले लेते चीज़ों को. इस समय पे आप सीरियस एक्शंस लेने लगोगे, या फिर आपके वर्क स्पेस में आपको लोग सीरियस लेने लगेंगे, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक विच इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स. मुझे लग रहा है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो, और देयर इज समवन अराउंड यू जो पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं. पता नहीं मुझे क्यों लगा कि हीलिंग और वोन्स को भी क्लैरिफाई करना चाहिए. ये क्या एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, हीलिंग एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स. ओके बच्चे, यस, वर्ल्ड कार्ड. आप डेफिनेटली लव लाइफ को लेकर तो फॉर श्योर हील कर रहे हो आप, ठीक है. आप अपनी लव लाइफ को लेकर हील कर रहे हो, या फिर आपके अराउंड जो पर्सन जो अनहील्ड थे, वो पर्सन मुझे इस वीक हील होते हुए दिख रहे हैं. वेरी गुड. तो आपकी लव लाइफ में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है. 9 ऑफ वंड्स, ऑल विशेस कमिंग ट्रू, ठीक है. वेरी गुड. Yes, romantic feelings, falling in love, affection, happiness, emotions. Okay. किसी पर्सन को आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, या फिर ये दोनों साइड से आप लोगों का हो सकता है, ठीक है. म्यूचुअल भी हो सकता है, इसके चांसेस भी हैं. यस, एग्जैक्टली. आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो जिसको आप बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहे थे. सो इस समय पे वो ऑब्जर्विंग टाइम पीरियड एंड हो रहा है. मुझे लगता है कि या तो आप किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो लिब्रा, या फिर हो सकता है कि आपके उसी रिलेशनशिप में पॉसिबली शिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है. आप और आपके पर्सन इसी सेम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है. तो आप किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आप दोनों के पास म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, और ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप ग्रो भी करता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है. येस, एग्जैक्टली. टेम्परेंस, बैलेंस हो रहा है ये कनेक्शन. ब्यूटिफुल. सो इस समय पे बहुत ज़्यादा जो टाइम लगा है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है. लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज प्लेयर, चार्मिंग, मैनिपुलेटिव, कार्मिक, बीइंग टेस्टेड. तो हो सकता है किसी पर्सन को यूनिवर्स टेस्ट कर रहे थे यहाँ पे बार बार, जिस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके अच्छी नहीं थी. दिस कार्ड्स गिव्स मी अ वाइब ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहाँ पे कोई पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है. क्लैरिफाई दिस चार्मिंग पर्सन.
मैनिपुलेटिव पर्सन, एग्जैक्टली। तो कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रखा था, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करा था इस पर्सन ने, ठीक है, लव लाइफ में और करियर सिचुएशन जो भी है, यहाँ पे वो सिचुएशन एंड होते हुए दिख रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम गेटिंग, ये कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी वो एंड होती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो चीज़ अब आगे नहीं होगी और आपका न्यू स्टार्ट आता हुआ दिख रहा है। अनदर एनर्जी है सीक्रेट क्रश, डेफिनेटली लव लाइफ हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेट अट्रैक्शन, सूटर, बटरफ्लाइज, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। तो कोई पर्सन ऐसे हैं जो सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ठीक है। इस समय पे मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो आप दोनों के बीच में सर्व नहीं हो पा रही थी, फाइनली लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आपका कार्मिक बैगेज हटता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है, ठीक है, उस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। दिस कुड बी समवन हु इज एडमायरर, सूटर हो सकता है। तो यहाँ पे कोई चीज़ आपके साथ स्टेबल जा सकती है किसी पर्सन के साथ, ठीक है। लव लाइफ सिचुएशन इज चेंजिंग गाइस, ठीक है। लेट्स सी द आउटकम व्हिच इज डिवाइन इंटरवेंशन, वेडिंग। ओह माय गॉड, डिवाइन इंटरवेंशन एंड वेडिंग, कैटलिस्ट, सुपरनैचुरल, कर्मा। तो कोई कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, मैंने आपको बोला, ठीक है। इस सिचुएशन में कोई ना कोई कार्मिक कंप्लीशन डेफिनेटली आपके लिए हो रहा है। ओह माय गॉड, आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा होगा कि जो भी चीज़ें पास्ट में आपको सर्व नहीं कर रही थी आपके करियर में, वो रिलीज हो जाएंगी, या फिर जो आपको आउटकम नहीं दे रहे थे, रिजल्ट नहीं दे रही थी, वो सिचुएशन आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो आपका पे ऑफ का टाइम पीरियड है, ठीक है। आपको रिसीव होंगी चीज़ें, ठीक है, आप रिसीव करोगे। आपका कार्मिक फेज कंप्लीट हो रहा है करियर में, ठीक है। ऐसा लगता है आपको नई अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी। एंड अनदर एनर्जी विच इज वेटिंग, आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स गाइस, आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। येस, दिस इज कमिंग क्विकली, ये जल्दी आ रहा है ये मैरिज प्रपोजल, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, देखो गाइज, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी आने वाला है आपकी तरफ। व्हाट इज द नाइट ऑफ वंस, एग्जैक्टली आपकी तरफ ये मैरिज प्रपोजल आ रहा है जिसके लिए आपने बहुत सफ़र करा है, या फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स रही है मैरिज को लेके। तो इस समय पे फाइनली ब्लेसिंग्स आ रही है। मुझे लगता है लव लाइफ, करियर लाइफ, दोनों के लिए आपके लिए ब्लेसिंग दिख रहा है। ये वीक आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो एक्सपेक्ट सम ब्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ ऑल्सो। सडन एक साथ सारी चीज़ें आपके लिए फेवर में हो जाएंगी। यू आर गेटिंग ऑल बेनिफिट्स दिस टाइम, ठीक है। येस, ब्यूटीफुल। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 777 इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन सपोर्ट के लिए, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए। इंग्लिश चैनल की रीडिंग भी आप चेक कर लेना, जहाँ पे मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग डालूंगी, ओके। सो दैट इज ऑल टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।